उज्जैन की एमबीए पास सलोनी जीन बुधवार को सांसारिक जीवन छोड़कर साध्वी बन गई। शहर के प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखने वाली युवती ने सुख सुविधा और परिवार का त्याग कर संयम की राह को चुना। इसके लिए उज्जैन में 5 दिवसीय उत्सव हुआ। बुधवार को सलोनी ने दीक्षा ग्रहण की। धर्मनगरी उज्जैनी में दीक्षा समारोह अंतर्गत विधि सुबह 8:30 बजे से प्रारंभ हुई। उज्जैन की ज्वेलर विमल भंडारी और पूजा भंडारी की 25 साल की बेटी सलोनी भंडारी ने सांसारिक रिश्तों व सुखों का त्याग कर जैन साध्वी दीक्षा ग्रहण कर ली। इसके लिए अरविंद नगर स्थित मनोरमा महाकाल परिसर में विरति मंडप सजाया गया। इसमें 5 दिन धार्मिक आयोजन हुए। मंगलवार सुबह 8:30 बजे खरकुआ स्थित श्री हीर विजय सूरी बड़ा उपाश्रय मंदिर से वर्षीदान वरघोड़ा निकला, जिससे सलोनी ने हाथी पर बैठकर सांसारिक वस्तुओं के त्याग स्वरूप विभिन्न सामग्री लुटाई। सलोनी दीक्षा लेने उपरांत सभी सांसारिक रीति रिवाज से दूर हो गई। संगीत प्रस्तुति के साथ उनका विदाई कार्यक्रम किया गया। हजारों समाजजनों की साक्षी में सलोनी नारी के 16 श्रृंगार व वैभव त्याग कर साध्वी दीक्षा ग्रहण कर ली। अब इनका नाम साध्वी श्री मल्लिदर्शना श्री जी मसा रखा गया है। बेटी के साध्वी बनने पर माता ने बताया कि 3 साल पहले उद्यान तप करके आई थी, लेकिन घर पर नहीं बताया था। शादी की बात पर उसने साध्वी बनने की बात कही थी। 3 साल तक साध्वी और संतों के कार्यों को देखने के बाद ही निर्णय लिया। जन्मदिन के बाद राजगढ़, उदयपुर, रतलाम महाराज जी के साथ विहार किया। दीक्षा लेने के बाद साध्वी श्री मल्लिदर्शना श्री जी मसा ने चर्चा में बताया कि साध्वी बनने की इच्छा पिछले 3 सालों से थी। 14 लाख योनियों का जीवों को अवयदान देना और धर्म जीवन के संयम में ही सार है। एमबीए की छात्रा होना गर्व की बात है, लेकिन उससे बड़ा गर्व साध्वी होना है। लोग खुशी के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जीवों और लोगों के लिए करते हैं। रक्षाबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि रिश्ते नश्वर होते हैं, किसी भाव के नहीं होते। 3 साल पूर्व ही सोच लिया था कि साध्वी बनना है। उद्यान के तप के बाद कंफर्म हुआ कि मैं ये कर सकती हूँ। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने होते हैं। संकल्प लेने के बाद सारी चीजें आसान हो जाती हैं। परिजनों ने कई बार साध्वी बनने के लिए रोका था। साध्वी बनने की इच्छा मेरी पिछले 3 साल से थी। 3 साल से मैं मक्कम थी, लेकिन घर से आज्ञा नहीं थी। पर जब से भावना हुई कि 6 जीवों को रक्षा अभयदान देना और 14 राष्ट्रों के जीवों को अभयदान की जब से भावना हुई, तब से मेरा मन परिवर्तन हो गया था। और संसार में जो संसार असारी है, वो संयम में ही सार है। इससे मैंने संयम जीवन ये छात्रा होना भी गर्व की बात थी, लेकिन एक साध्वी बनना उससे भी ज़्यादा गर्व की बात है कि वहाँ पर सिर्फ हम खुशी अपने लिए करते हैं, यहाँ पर हम जीवों के लिए करते, दूसरों के लिए करते हैं। वहाँ सिर्फ ऐसा हो जाता है कि सिर्फ पर्सनल चीज़ों को लेकर, मतलब सिर्फ सेल्फिशनेस आती है। यहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं होती। मैंने रक्षाबंधन के लिए इसलिए कही लास्ट से उसे हमेशा के लिए राखी बांधी है। और ये जो रिश्ते होते हैं वो नश्वरी होते हैं, मतलब किसी भाव के हैं। और जो यहाँ के रिश्ते होते हैं वो शाश्वत होते हैं, वो भाव तक हमारे साथ रहते हैं। तो जो नश्वर रिश्ते हैं वो तो त्याग करने के ही होते हैं ना। ऐसा 3 साल पहले मैंने उपध्यान किया था, जब मेरे भावना पक्की हो गई कि मुझे अब संसार में नहीं रहना और दीक्षा ही ग्रहण करना। पहले थोड़ा सा लगा था, लेकिन उपध्यान हुआ तो कंफर्म हो गया था कि नहीं, मैं वो चीज़ कर सकती। उसके बाद मन नहीं गया। अगर कोई चीज़ को लक्ष्य बन जाए अपना और उसको प्राप्त करना, अगर हमें सीए बनना है तो हम उसके लिए कितनी मेहनत करने लग जाते हैं। रात दिन पढ़ाई करना, कुछ भी नहीं ध्यान होता, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते। तो हम लोग अभी संकल्प हो जाता है कि हमें प्रभु आज्ञा गुरु आज्ञा करना है, तो वो सब चीज़ें जब संकल्प ले लेते हैं तो फिर ये सब चीज़ें भी आसान लगती है। बहुत था 2-3 साल तक तो पेरेंट्स माने भी नहीं थे। फिर उन्हें समझाया, उन्हें लगा कि हाँ ये कर सकती है, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी कि ठीक है, तेरी इच्छा है, तेरी खुशी है, तो हम लोग इसके लिए मंजूर। कितने समय से आपने कठोर तपस्या की? 3 साल से। क्या क्या छोड़ा उस टाइम? इस प्रकार का जीवन बिताया आपने? जमीन का त्याग करे तो रात्रि भोजन, गर्म पानी स्टार्ट करे तो जो उपलाव पानी होता है, वो सब सामायिक प्रतिक्रमण, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करें। वो समारोह हुआ था कि विदाई, मतलब उन लोगों से अब मेरा नाता जिसमें जो होता है वो खत्म हो गया है। अब मेरा नाता सारा प्रभु से जुड़ा है। तो वो सब चीज़ें तो सिर्फ एक होता है कि बताने के लिए कि हाँ ये परिवार था मेरा, और अब जो है वो अगले दिन जब मेरा वेश परिवर्तन हुआ तो मेरी सारी चीज़ें का परिवर्तन हो गया। मेरी भाषा में, चाल में, बोलने में, हर चीज़ में परिवर्तन हो गया। मेरा पहले नाम सलोनी भंडारी था, अब मेरा नाम है मल्लिदर्शना श्री जी। थैंक यू। पहले उसको यह भावना
नहीं थी। उसने उद्यान तब करा था, वहाँ से आने के बाद उसकी दीक्षा की भावना हुई, पर उसने घर पे नहीं बताया पहले कि डरती थी वो, मैं एकदम किसे बोली कि मेरे दीक्षा के भाव है। हम उसके लिए शादी के लिए लड़का देख रहे थे। जब लड़का देखने जा रहे थे तो उसने मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करना, मुझे संयम लेना है। तो हम लोग पहले राजी नहीं थे, हम बहुत संघर्ष करा 3 साल तक, पर उसकी परीक्षा भी ली हमने। कहा पैदल चल, उन सब साधु संतों की क्रिया वगैरह देख, वो सब देखने के बाद हम निर्णय लेंगे, तेरे को क्या जीवन अच्छा लगता है उसके बाद। और ये सब होने के बाद भी उससे पूछा कि तेरे को कैसा सांसारिक जीवन अच्छा है या संयम जीवन, तो उसने बताया कि नहीं, मुझे तो दीक्षा ही लेना है और मैं संयम ही लूँ। फिर हम लोगों ने निर्णय लिया। 25 अप्रैल को उसका बर्थडे था, तो हम उसको लेके साधु भगवान के पास गए और उनके पास हम छोड़ के आए कि महाराज साहब जी, अगर ये पैदल चलेगी